स्मॉग ने लाहौरियों का पीछा न छोड़ा। सूबाई दारुल हुकूमत बदस्तूर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त फैसलाबाद, गुजरावाला, सियालकोट और मुल्तान की फिजा भी इंतहाई मुज़र सेहत। कम रफ्तार हवा और दर्जा हरारत में कमी से स्मॉग मजीद बढ़ने का खदशा। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का सूबे में बढ़ती हुई स्मॉग के पेश नज़र हंगामी इक़दामात का हुक्म। माहौलियाती SOPs पर अमल दरामद न करने वाली ज़ेर ज़मीर इमारतें और सड़कें साइट्स फौरी तौर पर बंद करने की हिदायत। पब्लिक मकामात और अहम शाहराहों पर ड्राई स्वीपिंग पर पाबंदी लगा दी। स्मॉग के इंसानी सेहत पर मुज़र असरात। शहरी बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, एलर्जी और सांस की तकलीफ में मुब्तला होने लगे। बुजुर्ग और छोटे बच्चे सबसे ज़्यादा मुतासिर। हस्पतालों में आंख, गले, फेफड़ों की बीमारियों में मुब्तला मरीजों में इजाफा होने लगा। ज़्यादातर मरीजों को सर दर्द, आंखों में जलन, सांस लेने में दुश्वारी की शिकायत। माहिरीन का कहना है कि शहरी मास्क पहनने की आदत बनाएं और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। रात 7 बजे के बाद और दोपहर 12 से 3 बजे के दौरान गैर ज़रूरी बाहर ना निकलने की भी हिदायत। मुल्क बनते क्यों हैं, मुल्क बनाए क्यों जाते हैं, लोग क्यों मिल के ये चाहते हैं। मैं एक आज़ाद शहरी हूँ, लेकिन मैं अपने ऊपर एक हुक्मरान कायम कर लेता हूँ। हम ये क्यों करते हैं? हमें क्या ज़रूरत है कि हम अपनी आज़ादी को कम करके अपने ही जैसे लोगों को अपने ऊपर हुक्मरान बनाएं? इसकी ज़रूरत पेश क्यों आती है? वो सोसाइटी की वेलफेयर के लिए काम करेगी, इसलिए हम अपने ही जैसे लोगों को अपने ऊपर हुक्मरान बनाते हैं। बड़ी खुशी से बनाते हैं और इस उम्मीद से बनाते हैं कि वो हमारी वेलफेयर के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करेगी। वो हमारे अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगी, अमन व अमान कायम रखेंगे। वो लोग सोशल वेलफेयर के लिए काम करेंगे, जस्टिस सिस्टम हमारे अंदर बनाएंगे, हमें इंसाफ मिल सकेगा। किसी कमज़ोर के साथ कोई ताकतवर कोई ज़्यादती नहीं कर सकेगा अगर हम एक हुकूमत, वेलफेयर की हुकूमत बना सकेंगे। पाकिस्तान का निज़ाम हुकूमत एक फेडरेशन है। 4 सूबे मिलकर एक फेडरेशन यूनिट बनाते हैं। मसावी वसाइल की तकसीम और इंसाफ की फराहमी से ही पाकिस्तान तरक्की करेगा। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद का कोस्ट यूनिवर्सिटी पेशावर में आगाही सेशन से खिताब। बोले, कमज़ोर इदारे किसी ताकतवर हाथ का नहीं रोक सकते। मुल्क में चंद मखसूस लोगों ने हर शोबे में उजारादारी कायम कर रखी है। नाकिस पॉलिसियों की वजह से आम आदमी मसाइल और मुश्किलात में घिरा हुआ है। तरक्की के लिए इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकिली बहुत ज़रूरी है। जहाँ आपके पास 5 मिलियन बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जा रहे, पाकिस्तान में ये तादाद 25 मिलियन है। और यहाँ पे भी ये कंट्रीब्यूशन आबादी के लिहाज से बिल्कुल ठीक है। सिर्फ पेशावर में 5 लाख बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। 1 मिलियन के करीब बच्चे हैं जो चाइल्ड लेबर कर रहे हैं, जिन्हें इस वक्त स्कूल जाना चाहिए था, पढ़ना चाहिए था, वो चाइल्ड लेबर में फंस गए हैं और वहाँ पे लगे हुए हैं। 44% आधे बच्चे हमारे भूखे रह रहे हैं। हमसे सवाल होगा, इस पे हमें जवाब देना पड़ेगा। इस दुनिया में हमें अंजाम भुगतना पड़ेगा, अगली दुनिया में हमें जवाब देना पड़ेगा। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद का कोस्ट यूनिवर्सिटी में आगाही सेशन से खिताब में कहना था, पाकिस्तान में 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। सिर्फ पेशावर में 5 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं। जिन बच्चों को स्कूल जाना चाहिए वो मजदूरी करने पर मजबूर हैं। पाकिस्तान में 44% बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। अनपढ़ बच्चे तालीम याफ्ता नौजवानों के पाँव की जंजीर बनेंगे। कौमें कुर्बानी देने और सख्त मेहनत करने से ही तरक्की करती हैं। पाकिस्तान इस वक्त एक एलीट कैप्चर में है। यहाँ पे एक एलीट ने इस मुल्क को कैप्चर कर लिया। वो एलीट हर महकमे में है, वो पुलिस में भी है, वो फ़ौज में भी है, वो ब्यूरोक्रेसी में भी है, वो बिज़नेस में भी है, वो पॉलिटिक्स में भी है, हर जगह पे। और इन लोगों की तादाद कोई 2-3 हज़ार से ज़्यादा नहीं है जो इस मुल्क को कैप्चर करके जिन्होंने रख लिया। जो कंसंट्रेशन हो जाती है इख्तियारात की एट द टॉप, उसको हमें ख़त्म करना होगा। ये
डेवल्यूशन ऑफ पावर जब तक नीचे तक नहीं आती, जब तक आपकी लोकल गवर्नमेंट, आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट जब तक बाख्तियार नहीं होती, तब तक भी बड़ा मुश्किल होगा कि हम तरक्की कर सकें। हम हर डिवीज़न को अगर सूबा बना दें तो हो सकता है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी है, वो ज़्यादा बेहतर हो। जिन हालात में पाकिस्तान ने अपने सफ़र का आगाज़ किया वो बहुत अच्छा नहीं था। बहुत से लीडर पाकिस्तान में आए, सब बुरे नहीं थे, बहुत से अच्छे भी थे। शुरुआत में हमारे लोगों ने दीगर ममालिक को भी आगे बढ़ने में मदद की। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियामिन महमूद का आगाही सेशन से खिताब, कहा हर डिवीजन को सूबा बना दिया जाए तो वसाइल बराबर तकसीम होंगे, इंतज़ामी मामलात भी बेहतरी की जानिब जाएंगे। तमाम इदारों और शोबों को एलीट तबके ने जकड़ रखा है। हमारी कौम का ट्रांसपेरेंसी में आप नंबर देखेंगे, झूठों में सरे फहरिस्त हम में, करप्शन में सरे फहरिस्त हम में, सेहत के इंडेक्स में सबसे नीचे यूनाइटेड नेशन के नंबर हैं, हमारे नहीं है, सबसे नीचे हम में, हेल्थ में सबसे नीचे हम में, एजुकेशन में बड़ा गर्क है हमारा। तो हमने तो अल्लाह के नाम पे ये पाकिस्तान बनाया था, इस पाकिस्तान को पहुँचाया कहाँ है? और अगर इसी तरह चलते रहे तो 100 साल का पाकिस्तान होगा तो हम होंगे कहाँ? तो उस दिन से हमने बेड़ा उठाया कि हर यूनिवर्सिटी जाएंगे, हर मेडिकल कॉलेज जाएंगे, और वो जो 1% यूथ है जो सोचती है, जो समझती है, जो पढ़ रही है, जो पाकिस्तान को आगे लेके जाना चाहती है, उससे बात करेंगे, उससे बात करेंगे कि वो कैसा पाकिस्तान चाहते हैं। तालीम, सेहत और गवर्नेंस के शोबों में हम दुनिया से बहुत पीछे हैं। जब तक मिडिल क्लास से लीडरशिप नहीं आएगी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को बेहतरीन सोसाइटी में बदल कर दिखाया। चेयरमैन एफसेब चौधरी अब्दुल रहमान का खिताब, बोले वो कौमें कामयाब होती हैं जो ख्वाबों को अमली शक्ल देती हैं। अल्लाह का शुक्र है प्राइवेट सेक्टर तलबा को तालीमी सहूलियात फराहम कर रहा है। मियामिन महमूद ने 450 कॉलेजेस और 3 यूनिवर्सिटियाँ कौम को दी। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में 2 रोज़ा बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस, पाकिस्तान, नॉर्वे, बांग्लादेश और दीगर ममालिक से माहिरीन की शिरकत। ज़हनी सेहत, इंसानी वक़ार और माहौलियाती तब्दीली के बाहमी ताल्लुक़ पर रोशनी डाली गई। 120 तहकीकी मुकाले पेश किए गए। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस इल्मी मबाहिस, तहकीकी गुफ्तगू और फ़िक्री तबादला ख़याल के साथ अख्ताम पजीर हुई। माहिरीन ने आलमी सतह पर ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया। सियाहत के शऊर के फ़रोग के लिए पंजाब कॉलेजेस के ज़ेर एहतमाम सेमिनार, TDCP के नुमाइंदे और तलबा शरीक हुए। MD TDCP आसिम रज़ा की खुसूसी शिरकत। तलबा को पाकिस्तान में सियाहत की अहमियत और सकाफत से सीखने के फ़वाइद से आगाह किया गया। डॉक्यूमेंट्री के ज़रिए पंजाब के दिलकश कुदरती मकामात दिखाए गए। तलबा ने वतन अजीज़ से मोहब्बत का इजहार करते हुए मिली नगमे भी पेश किए। पंजाब हुकूमत की पहली एयरलाइन एयर पंजाब प्राइवेट लिमिटेड मंसूबा। काबीना की मंजूरी के बाद शाहिद अशरफ तारड़ एयर पंजाब के चेयरमैन मुकर्रर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पहली मीटिंग के फैसलों की रोशनी में चेयरमैन की तकर्री की गई। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट के अहकामात पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मुलाकात। सूबे की सियासी और इंतजामी सूरत हाल, कानून साजी से मुतालिक तबादला ख्याल। मुलाकात में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब करने वालों से सख्ती से निमटने पर इत्तफाक। मलिक अहमद खान का कारोबार में आसानी के लिए ई-बिज़नेस प्रोग्राम मुतारिफ कराने पर वज़ीर आला को खराज तहसीन। मरीम नवाज का कहना था पंजाब हुकूमत मुल्क के और गैर मुल्की सरमायाकारों की हर मुमकिन माउनत करेगी। पंजाब में कारोबार का बेहतरीन पोटेंशियल मौजूद है। गवर्नर हाउस में तुर्किया के कौमी दिन के हवाले से तकरीब का इनेकाद। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। तकरीब के मेज़बानी तुर्किया के कौंसल जनरल ने की। स्पीकर मलिक अहमद खान का कहना था कि तुर्किया ने हमेशा मुश्किल हालात में पाकिस्तान का साथ दिया। दोनों ममालिक के दरमियान एतमाद और ताउन मुसलसल मजबूत हो रहा है।
आईने पाकिस्तान अक़लियतों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देता है। वज़ीर अक़लियती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा का तकरीब से ख़िताब। बोले, अक़लियतों की खुशहाली के लिए काम किया जा रहा है, हर शोबे के अंदर तरक्की हो रही है, मंदिरों और गिरजाघरों की बहाली का काम जारी है। गैर कानूनी अलॉटमेंट केस में रेलवे के 19 मुलाजमीन के मुलव्विस होने का इंकशाफ। रेलवे पुलिस ने 10 करोड़ रुपए रिश्वत केस में 4 मुलाजमीन गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार मुलजिमान में वकास, मोहम्मद जैगम, मोहम्मद नज़र और जिशान शाहिद शामिल। मरकजी मुलजिम आदिल शहजाद की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। इंक्वायरी मुकम्मल होने तक अलॉटमेंट पर पाबंदी भी आयद। डिविजनल सुपरिटेंडेंट रेलवे वर्कशॉप डिवीजन ने मरासला जारी कर दिया।